सोशल मीडिया एडिक्शन ये कॉस्मिक ट्रैप है या अवेकनिंग का समय है। जी हाँ, हमारे भारतीय युवाओं में सोशल मीडिया की जो है एक लत लग गई है। ये आखिर हम एक जाल में फंसते जा रहे हैं या फिर कोई अवेकनिंग यहाँ पर हो रही है। जी हाँ, वेलकम एवरीवन, दिस इज अमायरा, योर स्पिरिचुअल लाइफ कोच एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर। और आज जो है हम बात करेंगे एडिक्शन को लेकर के, एक ऐसा टॉपिक जिसे आज जो है मुझे लगता है हर कोई जूझ रहा है। खास करके मैं बात करूं हमारे यंगस्टर्स की, हमारी यूथ की, तो हमारी जो यूथ है वो आज एक ऐसी प्रॉब्लम का शिकार हो चुकी है जिसका नाम है सोशल मीडिया एडिक्शन। जी हाँ, और टैरो लवर्स के लिए बता दूं मैं, ये भी सही है कि आज का जो ज़माना है वो स्मार्टफोन का है, सोशल मीडिया का है। सुबह उठते ही जो है सबसे पहले क्या करते हैं, हम इंस्टाग्राम चेक कर रहे होते हैं, रील्स देख रहे होते हैं, व्हाट्सएप के मैसेजेस का जवाब दे रहे होते हैं। ये सब जो है हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है आज की डेट में, राइट। खास करके हमारे यंगस्टर्स का, उनका जो दिन है वो कई घंटों तक आप देखेंगे सिर्फ फ़ोन पर ही बीत रहा होता है। लेकिन जो ये आदत है ना, ये अब एक गंभीर लत का रूप लेती जा रही है। इंस्टाग्राम पर वायरल होने का प्रेशर, दूसरों की चमकदार जिंदगी को देख करके फोमो में जीना, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो कुछ ना कुछ छूट जाने का डर होना, लगातार स्क्रॉल करने की आदत मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रही है। तो क्या ये सोशल मीडिया का जाल है या यूनिवर्स यहाँ पर हमको कुछ समझाना चाह रही है, कुछ सिखाना चाह रही है? तो आइए हम अपने कार्ड्स की मदद से और एस्ट्रोलॉजी की मदद से भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लत है या कुछ और यहाँ पर होने वाला है, कोई नया बदलाव यहाँ पर आने वाला है, आने वाला वक्त जो है वो क्या कुछ हमें दिखाने वाला है, उसको समझेंगे। सोशल मीडिया जो है, ये जो लत है, आजकल देखो आप चर्चाओं में एवरीबडी कम से कम टॉकिंग अबाउट इट कि हाँ भाई, सोशल मीडिया की लत सबको लगी हुई है। भारत में जो हमारे युवा हैं वो सोशल मीडिया पर जितना समय बिताते हैं उतना शायद ही वो, मुझे लगता है, कहीं और बिताते होंगे आज की डेट में के। एक स्टडी के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो औसतन जो हमारे जो युवा हैं वो दिन में मिनिमम 3 से 4 घंटे सोशल मीडिया पर सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हैं। इंस्टाग्राम, टिकटॉक है ना, अब टिकटॉक अपने यहाँ तो इतना ज़्यादा चलता नहीं है, तो इंस्टाग्राम अगेन ज़्यादा फेमस हो रखा है। यूट्यूब शॉर्ट्स हो गए, इन सबको देखने में लगे रहते हैं जैसे, और आपको पता भी नहीं चलता, ऐसा लगता है आपको ना, आपके ऊपर किसी ने जादू कर दिया और आपको बांध रखा है। हर कोई चाहता है कि भाई उसकी रील वायरल हो जाए, फॉलोअर्स लाखों में हो जाएं, हर पोस्ट के ऊपर हमारे हजारों लाइक्स आने चाहिए। लेकिन ये जो चमक दमक है ना, ये एक बहुत दबाव भी क्रिएट कर रही होती है, एक प्रेशर क्रिएट कर रही होती है। फोमो यानी कि कुछ छूट जाने का जो डर है वो आजकल के युवाओं में सबसे बड़ी परेशानी बनता जा रहा है। कोई दोस्त विदेश में छुट्टियां मना रहा है ना, कोई नई गाड़ी दिखा रहा है, तो कोई अपनी जो है सक्सेस स्टोरी शेयर करने में लगा है। और ये सब देख करके जो युवा हैं वो अपनी जिंदगी को बहुत कम समझने लगते हैं। उससे क्या होता है, आपका तनाव बढ़ता है, आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, आपकी बेचैनी बढ़ेगी, एंग्जाइटी में जो है यहाँ पर बढ़ जाती है, यहाँ तक कि डिप्रेशन भी जो है यहाँ पे बढ़ रहा है। ऊपर से रात भर फोन चलाने की वजह से नींद पूरी नहीं होती आप लोगों की, जिससे आपको क्या होता है, मानसिक और शारीरिक जो आपकी हेल्थ है उसके ऊपर बुरा असर पड़ना शुरू हो जाता है। सोशल मीडिया की लत जो है ये सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि ये हमारी सोच, हमारे कॉन्फिडेंस को भी जो है खत्म कर रही है धीरे धीरे। लेकिन क्या ये सिर्फ हमारी गलती है या फिर यहाँ पर भी यूनिवर्स हमको कोई जो है कोई जाल से निकालने का कोई संदेश दिखा रहा है, कोई कुछ बताना चाह रहा है? तो टैरो कार्ड की मदद से जो है हम इसकी गहराई में यहाँ पे उतर के समझना चाहेंगे। टैरो के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो ऐसी कौन सी ऊर्जाएं हैं जो इन लतों को, इन एडिक्शंस को बढ़ावा दे रही हैं? तो आइए समझते हैं टैरो कार्ड्स की मदद से कि दुनिया की जो ऊर्जा है उसके पीछे जो संदेश छुपे हुए हैं उसको समझना, उसका क्या रास्ता है वो समझने की हम यहाँ पर जो है कोशिश करेंगे। ये सोशल मीडिया की जो लत है ना, इसको समझने के लिए भी कुछ खास कार्ड जो है वो हमारे सामने आते हैं। सबसे पहला जो कार्ड मेरे सामने आया है वो कार्ड है द डेविल का, और ये कार्ड किसका है? एडिक्शन का, बंधन का, गलत रास्तों पे चलने का, ये उसी का प्रतीक है। तो सोशल मीडिया का जो जाल है ये ठीक ऐसा ही है। हमें ऐसा लगता है कि हम कंट्रोल में हैं, लेकिन असल में तो ये हमें जकड़ के रखा हुआ है। इंस्टाग्राम की जो चमक है और लाइक्स की जो चाहत है ये हमें झूठे सुख की ओर खींचती है। टैरो कहता है कि इस जाल को तोड़ने के लिए हमें अपनी असली ताकत को पहचानना होगा। दूसरा कार्ड जो है वो हमारे पास में यहाँ पे आता है 5 ऑफ स्पोर्ट्स का, राइट। और ये कार्ड किस चीज़ का होता है? तुलना का, हार का, बहुत ही ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी एक कंपटीशन की भावना होने का, ये उसको दर्शाता है। सोशल मीडिया पर भी हर कोई दूसरों से बेहतर दिखने की होड़ में लगा हुआ है ना। तो ये कार्ड कहता है कि ये जो तुलना है ये हमें अंदर से खोखला कर रही है,
ब्रह्मांड हमें सिर्फ सिखा रहा है कि जो असली खुशी है वो दूसरों से जीतने में नहीं है, बल्कि खुद को स्वीकार करने में होती है। तीसरा कार्ड हमारे पास में आया है, वो है द स्टार का कार्ड। और ये कार्ड क्या है? उम्मीद का है, जागृति का है, होप का है, राइट। सोशल मीडिया की जो लत है उसमें भी अंधेरे के बाद में ये कार्ड कहता है कि आपके पास में कोई ना कोई नया रास्ता खुलेगा और आप उसकी ओर बढ़ सकते हो। ये जो वक्त है ये डिजिटल डिटॉक्स करने का है, अपनी क्रिएटिविटी को सही दिशा देने का है और असल जिंदगी में नए नए कनेक्शंस बनाने का है। तो टैरो ऑल ओवर क्या मैसेज देना चाहता है? ये समझाना चाहता है कि आपको ये समझने की जरूरत है कि जो सोशल मीडिया की लत है ना, इसकी एडिक्शन एक ब्रह्मांडीय यानी कि यूनिवर्सल चाल है, लेकिन हमें जागने का मौका भी दे रहा है। ब्रह्मांड कह रहा है कि भाई हमें इस झूठी चमक और तुलना को छोड़ करके अपनी असल पहचान को गले लगाना होगा। ये लत हमें सिखा रही है कि असली खुशी बाहर की स्क्रीन पर नहीं है, बल्कि हमारे अंदर और हमारे आसपास की दुनिया में है। एस्ट्रोलॉजी का नजरिया भी थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर प्लैनेट्स क्या कहना चाहते हैं। भाई एस्ट्रोलॉजी हमें बताता है कि जो ग्रहों की चाल है वो हमारे जीवन को हर हाल में प्रभावित करती है, राइट। और इस लत के पीछे कुछ खास ग्रहों की भूमिका है। इन ग्रहों को आइए हम जो है एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी मरकरी इन जेमिनी। जी हाँ, मरकरी जो है वो संचार का यानी कि कम्युनिकेशन का, टेक्नोलॉजी का ग्रह है। वहीं पे ये जेमिनी राशि में है। तो जेमिनी राशि में ग्रह सोशल मीडिया की तेज रफ्तार और सूचनाओं की बाढ़ को बताता है, राइट। ये हमें लगातार स्क्रॉल करने के लिए और नई नई चीजें देखने के लिए उकसाता रहता है। लेकिन ये ग्रह ये भी कहता है कि हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए, जैसे कि पॉजिटिव कंटेंट को बनाना, ठीक है। वीनस इन लिब्रा। वीनस जो है वो सुंदरता और रिश्तों का ग्रह है, जबकि लिब्रा राशि में ये हमें दूसरों के सामने अच्छा दिखने के लिए चाहत देता होता है। तो इंस्टाग्राम पे हम क्या करते हैं, परफेक्ट सेल्फी या लाइफस्टाइल वो पोस्ट करने की हमारी जो चाहत है ना, ये उसको बढ़ा रहा होता है, ये वहां से आती है। लेकिन वीनस ये भी कहता है कि असली सुंदरता और खुशी जो है वो ईमानदार और सच्चे रिश्तों में होती है। अब राहु का प्रभाव भी समझते हैं। राहु भ्रम और इच्छाओं का ग्रह है। ये हमें सोशल मीडिया की चमक की ओर खींचता है और फोमो को बढ़ाता है। फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट समथिंग। लेकिन राहु हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना होगा, नहीं तो ये हमें गलत रास्ते पर ले जाएंगे। तो एस्ट्रोलॉजी का क्या संदेश हुआ आपके लिए यहाँ पर कि भाई ग्रह कह रहे हैं कि सोशल मीडिया की लत एक यूनिवर्सल टेस्ट है। मरकरी हमें सूचनाओं के जंगल में खोने की बजाय समझदारी से कंटेंट चुनने के लिए कह रहा है। वीनस हमें सच्चे रिश्तों की कीमत समझा रहा है और राहु हमें भ्रम से बाहर निकालकर सही रास्ता चुनने की सलाह दे रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि ये जो सोशल मीडिया की एंजाइटी बढ़ रही है, ये क्यों बढ़ रही है? क्योंकि एक एडिक्शन का रूप ले चुकी है। आपको इस एडिक्शन से बाहर निकलना चाहिए। आपने आज ये समझा कि कौन कौन से ग्रह जो हैं वो कारक बन जाते हैं आपकी इस एडिक्शन का। टैरो के कार्ड्स भी आपको गाइड कर रहे हैं। डेविल का कार्ड अगेन एडिक्शन को शो करता है। तो इसे एडिक्शन ना बना करके अपनी लाइफ में आने वाला नया एडिशन बनाओ जो कि पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव कंटेंट क्रिएट करो। आई जस्ट होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा। किस नए टॉपिक पे आप चाहते हो मैं आपसे बात करूं, आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर के आऊं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।